एक छोटे से कस्बे में शांति देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थीं। शांति देवी पारंपरिक सोच वाली सास थीं। उन्हें घर परिवार, रीति रिवाज और पुराने संस्कार बहुत प्यारे थे। उनका मानना था कि घर तभी सही चलता है जब बहू सास की हर बात माने। शांति देवी की बहू नेहा पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। वह शहर में पली बड़ी थी और शादी के बाद इस घर में आई थी। नेहा घर के काम काज में भी निपुण थी, लेकिन वह हर काम को समझदारी और नए तरीके से करना पसंद करती थी। शुरुआत में दोनों के बीच सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मतभेद का कारण बनने लगीं। शांति देवी को लगता था कि नेहा परंपराओं को महत्व नहीं देती, जबकि नेहा को लगता था कि सास बिना वजह टोकती रहती है। एक दिन नेहा ने रसोई में गैस और मिक्सर का ज्यादा इस्तेमाल किया। शांति देवी ने नाराज होकर कहा, हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था, फिर भी घर अच्छे से चलता था। नेहा चुप रही, लेकिन मन ही मन दुखी हो गई। वह चाहती थी कि उसकी बात भी समझी जाए। कुछ दिनों बाद शांति देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। अब घर की पूरी जिम्मेदारी नेहा पर आ गई। वह दिन रात सास की सेवा करती, समय पर दवा देती और घर का सारा काम भी संभालती। एक दिन शांति देवी ने देखा कि नेहा मोबाइल पर देखकर उनके लिए हल्का और पौष्टिक खाना बना रही है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो? नेहा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आप ठीक रहें, यही सबसे जरूरी है। उस दिन शांति देवी को पहली बार एहसास हुआ कि आधुनिक सोच का मतलब संस्कारों की कमी नहीं होता। नेहा का व्यवहार उनके दिल को छू गया। धीरे धीरे शांति देवी ने भी नेहा को समझना शुरू किया। उन्होंने उसे अपने अनुभव बताए और नेहा ने नए तरीकों से घर को और बेहतर बनाया। अब दोनों मिलकर फैसले लेने लगीं। एक दिन पड़ोस की महिलाओं ने शांति देवी से कहा, आपकी बहू तो बहुत समझदार है। शांति देवी गर्व से बोली, हाँ, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन दोनों ने समझ लिया कि रिश्ते जिद से नहीं, समझदारी से चलते हैं।